अब देख रहे हैं एशियन न्यूज़ हब। नाजरीन, शहर श्रीनगर में एक हैरानकुन वाक़या पेश आया जिसमें पुलिस के मुताबिक कल श्रीनगर पुलिस ने ट्वीट करके बताया कि दो शख्स यानी दो लड़के जिनका नाम साहिल यूसुफ है और साहिल जावेद, दोनों हवा कदल के रहने वाले हैं। उन्होंने नाबालिग लड़की यानी 13 साल की बच्ची को जो है पहले किडनैप किया है, उसके बाद उसका रेप किया है। आपको बता दें 19 तारीख को वो घर से मिसिंग होती है, यानी जो वो लड़की है, और उसके बाद 20 तारीख को उनकी फैमिली जो है कंप्लेन लिखवाती है, FIR दर्ज करते हैं और उसके बाद 24 घंटे के अंदर श्रीनगर पुलिस और खसूसी तौर मासूमा पुलिस की सराहना करते हैं कि उन्होंने ये 24 घंटों के अंदर ये केस क्रैक किया। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है SDPO कोठीबाग शिवम साहब और यहाँ पर SHO मासूमा हमारे साथ मौजूद है तारिक साहब। सर, आपसे पूछना चाहेंगे ये इंसिडेंट के बारे में आपको कब पता चला? जैसा कि आपने कहा कि हमारे पास 20 तारीख को सुबह एक कंप्लेनेंट आई। उसने कहा कि उनकी बेटी लास्ट नाइट से मिसिंग है। उस पे हमने ये किडनैपिंग का FIR दर्ज किया एंड हमने स्विफ्टली एक्ट करके लड़की को जो माइनर लड़की थी उसको सेम डे ट्रेस किया। हमने लड़की का जब बयान रिकॉर्ड किया उसके पेरेंट्स के सामने, तो उसने रिवील किया कि दो लड़कों ने उसे किडनैप करके उसको गैंग रेप किया था इन होटल इन कंगन। तो इसके जैसे ही हमें ये पता चला, हमने तुरंत लड़की का जो भी मेडिकल लीगल फॉर्मेलिटीज़ थी एंड उसका स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड करना था 164 के तहत हमने वो रिकॉर्ड कराया और हमने सर्च जारी की उन दो लड़कों के लिए जो अक्यूज थे। एंड स्विफ्टली हमने कल दोनों लड़कों को अरेस्ट किया एंड जैसे ही हमने ये लड़कों को अरेस्ट किया, हमने उनसे जो भी उनके कपड़े थे एंड ये बाकी सारे एविडेंस जो रेलेवेंट हैं वो हमने सीज़ किए। हमने CCTV फुटेज जिस होटल का था उसका भी DVR सीज़ किया। एंड अभी क्योंकि ये इनिशियल स्टेज है इन्वेस्टिगेशन का एंड सेंसिटिव नेचर का केस है, तो वी आर असर्टनिंग की और क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं एंड वी आर इन द प्रोसेस। अच्छा सर, आपसे पूछना चाहेंगे ये जो लड़की थी जिसको हम विक्टिम बता सकते हैं, वो कहाँ जा रही थी और कहाँ पर उसको जो है मतलब कहाँ से उसको ले जाया गया है वहाँ जहाँ कंगन होटल की बात कर रहे हैं? जो लड़की थी माइनर, वो क्या कहते हैं अपने घर के आसपास ही मैसूमा बंड एरिया में घूम रही थी। तो वहीं से उन दो लड़कों ने अपनी गाड़ी में उसको किडनैप किया एंड फिर उसको वो होटल लेके गए कंगन में। एंड उसी होटल में वो लोग रात भर रहे, वहीं पे उसके साथ वो वाक़ा हुआ एंड अगले दिन सुबह वो लोग वापस आए श्रीनगर। अच्छा, ये कंप्लेन लिखवाने कौन आए थे फिर यहाँ पर? क्या उनके पेरेंट्स यहाँ पर? यस, द फैमिली ऑफ द विक्टिम, माइनर गर्ल, उनकी मदर और फादर, वो आए थे हमारे पास कंप्लेंट। आपने अक्यूज जो दो है 24 घंटों के अंदर उनको अरेस्ट किया है। क्या कोई रिलेशन है उनका आपस में, यानी कोई किसी रिलेटिव्स है आपस में, नेबर्स है आपस में, क्या कुछ रिश्ता है उनका आपस में? नहीं, अभी हमें जो पता चला है उसके हिसाब से द अक्यूज्ड इज़ नॉट रिलेटेड टू द विक्टिम इन एनी वे। वो नहीं जानती थी उन दो लड़कों को एंड अभी हम लोग और असर्टन कर रहे हैं। अगर और कोई पॉसिबिलिटी आएगी तो विल इन्फॉर्म यू। अच्छा सर, चूंकि हम देख रहे हैं माइनर्स के खिलाफ जो क्राइम केसेस हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देखने को मिल रहा है। इससे पहले हमने देखा कि श्रीनगर पुलिस के मुताबिक जो कि प्रिंसिपल है वो अक्यूज़ थे, उन्होंने एक माइनर लड़की को जो है उसके साथ जिनसी ज़्यादती की थी। ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे सामने आ रहे हैं। क्या लगता है आपको इनके पीछे वजह क्या है? देखिए, उसमें तो मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मैं बस यही कहूँगा कि एज सिटीजन्स वी हैव टू स्टे विजिलेंट एंड अलर्ट। हमें क्या कहते हैं पुलिस की तरफ से वी आर मतलब कॉन्स्टेंटली वी आर इंटेंसिफाइंग आवर एफर्ट्स टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट क्राइम अंडर द लीडरशिप ऑफ SSP श्रीनगर राकेश सर। एंड मैं बस सिटीजन्स के से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे पहले भी बहुत सारे केसेस में CCTV की फुटेज की वजह से अक्यूज्ड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प हुई थी, इस केस में भी हमें बहुत मदद हुई होटल के CCTV फुटेज को मतलब एनालाइज करने में। तो अगर लोग ये इस बात को रियलाइज़ करें कि CCTV इज़ द बिगेस्ट टूल इन द एड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो आई वुड से कि लोग अलर्ट रहें और इस चीज़ को खुद समझें। अच्छा सर, आप जो कंगन होटल की बात कर रहे हैं जहाँ ये शर्मनाक वाक़या पेश आया है, क्या आपने वहाँ के जो ओनर है उसको अरेस्ट किया है या उसको कस्टडी में लेके आए? अभी हम लोग वो एंगल एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम लोग उस पर क्या कहते हैं जांच जारी है, उस पर हम लोग अकॉर्डिंगली एक्ट करेंगे।
अच्छा सर, अभी भी सोसाइटी में कुछ ऐसे पार्ट्स है या स्टीरियोटाइप्स है, मिथ्स है कि अगर ऐसा कोई वाक़या पेश आता है तो अनरिपोर्टेड जाता है, फैमिली शेयर नहीं करती है, वो लड़की शेयर नहीं कर पाती। हालांकि यहाँ पर तो माइनर है ये, अगर बालिग लड़की के साथ भी ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं वो शेयर करने में डर जाती है, समाज क्या कहेगा। आपकी क्या कुछ मैसेज रहेगी लोगों तक पहुँचाने के लिए ताकि ये केसेस अनरिपोर्टेड ना जाए? मैं लोगों से यही कहूँगा कि देखिए, लीगल फ्रेमवर्क जो है हमारा वो बहुत रोबस्ट है। पॉक्सो एक्ट एंड अदर रेलेवेंट जो लॉज हैं उनमें सारे प्रोविजंस हैं विक्टिम्स को सपोर्ट करने के, उनकी फैमिलीज़ को सपोर्ट करने के एंड उनकी रिहैबिलिटेशन एंड सपोर्ट के लिए। मैं बस लोगों को वो ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल मत डरें रिपोर्ट करने से क्राइम को। पुलिस आपके साथ है, आपको किसी भी तरह की क्या कहते हैं हरासमेंट पुलिस से कोई कभी नहीं आपको फेस करनी पड़ेगी। वी वांट विक्टिम्स टू कम फॉरवर्ड एंड रिपोर्ट सच केसेस ताकि ये जो मेनेस है इसको मतलब जड़ से उखाड़ा जा सके। जैसे सर आपने बात की कि रिहैबिलिटेशन की, आप भी जानते हैं जब ऐसा विक्टिम होता है, चाहे माइनर की बात करें या जो बालिग भी होते हैं, इन विक्टिम्स के दिमाग में हमेशा ये इंसिडेंट रहता है और ये हमेशा उनको ट्रॉमेटाइज करता है, तो उसके इनका मेंटल हेल्थ स्टेबल नहीं रहता है, एंग्जाइटी डिप्रेशन हमेशा इनमें रहता है। तो इनको रिहैबिलिटेट करने के लिए आपने क्या कुछ पॉलिसीज़ बनाई है? जो हमारे सामने आज विक्टिम है इसको क्या करेंगे आप, कैसे रिहैबिलिटेट करेंगे इसको, और इसकी काउंसलिंग कैसे हो? देखिए, इसके लिए प्रॉपर लीगल प्रोविजंस है पॉक्सो एक्ट में, हम लोग उसी के अकॉर्डिंगली एक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे क्या कहते हैं NGOs भी हैं एंड बोर्ड्स भी हैं जो क्या कहते हैं इसी चीज़ में डील करते हैं एंड हम उनसे कांस्टेंट टच में हैं ताकि विक्टिम का जो भी उसको काउंसलिंग केयर सपोर्ट मिल सकती है वो हम अपनी तरफ से प्रोवाइड करें उसे। थैंक यू सो मच। तो ये थे SDPO कोठीबाग शिवम साहब हमारे साथ मौजूद। तो इनका कहना है पहले इन्होंने प्रायोरिटी दी, CCTV कैमरास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सबसे भी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा CCTV कैमरास इंस्टॉल करें ताकि अगर कोई भी नाखुशगवार वाक़या या क्राइम इंसिडेंट पेश आता है तो वो रिकॉर्ड हो, जिससे पुलिस को आसानी होती है। इसके अलावा इन्होंने जिस तरीके से काउंसलिंग की बात की है, रिहैबिलिटेशन की बात की है, तो पॉक्सो के तहत ऐसे विक्टिम्स को जो है रिहैबिलिटेट किया जाता है, इनकी काउंसलिंग भी होती है। एशियन न्यूज़ हब के लिए श्रीनगर से फजा ज़ैनब।